एक इन्हीं बहन ने कहा है कि कोई बड़ी चीज़ जैसे कारपेट वगैरह है वो बाद वक़्त नापाक हो जाता है तो हम फैला के उस पर पाइप से पानी मार देते हैं। अब इतना टाइम नहीं होता कि उसको लटकाएं, फिर पानी टपकना मौकूफ़ हो, फिर दोबारा धोएं, तो क्या हुक्म शरअ होगा। देखें, अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है जैसे कारपेट वगैरह, और इसका हल भी मैंने लिखा है किताब में, तो ये याद रखिए कि हमेशा चीज़ को पाक करने का शरीयत की तरफ से मुतालबा नहीं होता। ये वहीं होता है कि जहाँ पे आपने वहाँ फ़र्ज़ कर ले नमाज पढ़नी है, या बार बार वहाँ गीला हाथ या पैर पड़ेगा और उसको नजासत के साथ मिलकर आपको उल्टा नापाक कर देगा, वहाँ मुतालबा शरअ होता है। लेकिन अगर जैसे बड़े कारपेट पे बच्चे ने पेशाब कर दिया, अब उसको उठाना उसको धोना वाकई एक आजमाइश है, तो आप यूँ कर सकते हैं कि उसके ऊपर पहले वो उसको किस तरह सक वगैरह कर लें कपड़े से या किसी चीज़ से, इसके बाद उस पर वो आप पाउडर वगैरह डालकर अच्छी तरह मल के उसको धो लें। यानी धोने से मुराद उसको अच्छी तरह पानी में डालें और वो कपड़े से सक कर लें। अब ये शरई लिहाज से पाक तो नहीं होगा लेकिन स्मेल दूर हो गई, ठीक है ना, पहली बात ये। अब आप अगर इस पर नमाज पढ़ना चाहें तो मुसल्ला रख कर ऊपर नमाज पढ़ सकते हैं, और हद कोशिश कीजिए कि गीला पैर बरह रास्त उस पर ना पड़े, तो बस बाकी ये शरीयत की तरफ से मुतालबा नहीं होगा कि इसको पाक करें। हाँ, अगर ऐसा ही है कि आपने उसी जगह नमाज पढ़नी है, बार बार पाँव पड़ेगा, तो फिर आपको करना चाहिए, वरना इस तकल्लुफ़ात में आप ना पढ़ें, इसकी गुंजाइश निकलती है। अब अगर फ़र्ज़ कर लें आप करते हैं और आप समझते हैं कि इसको पाक करना ही होगा, तो फिर आप ये करें कि आप उसको बिछाकर किसी जगह पर और उस पर पानी से पाइप से पानी वगैरह डालें, और इतना डालते रहें कि आपको इत्मीनान हो जाए कि पानी नजासत को अपने साथ बहाकर ले गया, तो ये पाक हो जाएगा। वरना तीसरा वही है जो आपने कहा, या एक चौथा भी ऑप्शन है कि इसको धोबी को दे दें और धोबी को कह दें कि भाई ज़रा अच्छी तरीके से पानी बहा देना इसको धोते हुए। तो ये बड़े बड़े इनके पास वॉशिंग मशीन या बड़े बड़े स्पेसिस होते हैं, वहाँ बिछाकर ये अच्छी तरह पहले उसको मतलब पाउडर वगैरह लगाकर खूब अच्छी तरह ब्रश वगैरह मार के फिर पानी बहाते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब आप तंबीह कर देंगे और वो कह देगा कि हाँ हमने पानी बहा लिया, तो इंशाल्लाह आपके हक़ में वो कारपेट वगैरह पाक होगा। इन्हीं बहन ने कहा कि बाद औक़ात जैसे मर्द हजरात मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, गलियों में गटर का पानी होता है, वो डिसबैलेंस हो जाती है ना, वो पाँव पानी में पड़ गया, अब उसके बाद पैडल के ऊपर पाँव रखा, तो पैडल का क्या शरई हुक्म होगा। देखें, अभी जो मैंने उसूल बताया यहाँ पर भी आपको काम देगा। पैडल पे आप बरहना पा तो कोई भी नहीं बैठता, ठीक है ना, नंगा पैर तो नहीं रखता है, जूते पहने होते हैं, और पैडल पे ना कोई नमाज पढ़नी है, ना आप गीला पैर उसके ऊपर रखेंगे, तो मजीद नापाकी के इम्कानात भी नहीं है। तो फिर पैडल को पाक करना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है कि आप मसलन अगर आप एक गली से गुजरे जिसमें गटर का पानी था, टायर गटर के उसमें हो गए, अब आप घर पे लाकर टायरों को पाक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। हाँ, अगर स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है और तकलीफ हो रही है, स्मेल दूर करने के लिए कर लें, लेकिन ये जहन बनाना कि हमें इसको पाक करना चाहिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। हाँ, ये है कि गीला अगर है तो गीले को ये नहीं कि वो सहन में चलाना शुरू कर दें, वो सारा नापाकी फैल जाए, एक जगह खड़ा कर दें या गली से बाहर ही खड़ी होती हैं, खुश्क हो जाएगा, बस ठीक है, फिर छोड़ दीजिए उसको, मज़ीद कोई तकल्लुफ़ करने की हाजत नहीं है।